फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी पास्ता और पापा यहाँ पे कर रहे थे गाड़ी को साफ। नीचे कुछ कचरा फंसा हुआ था, वही निकाल रहे थे और मम्मी कर रही थी पूजा और धूप निकल चुकी है। तो यहाँ पे सम्मी मतलब इसके पत्ते तोड़ रही थी चढ़ाने के लिए और जो है यहाँ पे दीदी बाल बना रही थी, नहा के आ गई थी। और फिर यहाँ मंदिर में ना अंदर पूजा हो चुका था और ये देखिए मतलब फूल चढ़ा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं पानी रख के ही गई थी और पानी उबल गया था तो आगे पास्ते को डाल दिया और यहाँ पे दीदी ने फिर छौंक लगाया जब पास्ता उबल गया तो जो है तेल डाला कढ़ाई में और जो है पास्ता बना लेंगे। और एक साइड चाय रखा हुआ है और यहाँ पे डाला तड़का, सब कुछ डाला और फिर चाय में डाला दूध और यहाँ बन के रेडी है, मतलब थोड़ा बाकी है अभी। तो यहाँ सब कुछ मतलब टमाटर और ये सब डाल रही थी और यहाँ राबिया भी आ चुकी थी। तो ये अंदर बाहर कर रही थी क्योंकि अंदर दीदी बना रही थी खाना, तो वही पास्ता बना रही थी। तो ये इसका बाहर आने का मन नहीं करता, ये अंदर ही रहती। मैं इसको बुला रही थी फिर भी ये नहीं आ रही थी क्योंकि मम्मी लेके बैठी थी नल्ले और इसको सोचे खिला दूँ, तो ये आई ही नहीं रही थी। और मैंने जब खिलाने की कोशिश की तो ये आई तो मेरे पास, ये देखिए धीरे धीरे आ रही थी मेरे पास। जब खाने का चले तो मैं खुद ही खा ली हूँ, मुँह खोल के लगती रहेगी और बाद में खिलाया था। और उसके बाद चाय उबल रही थी और यहाँ पे पास्ता भी बन गया था और यहाँ मम्मी इसको खिलाने में ही लगी हैं, पर ये खाई नहीं। और जो है फिर यहाँ दीदी ने सबके लिए निकाला पास्ता, तो जो है पास्ता निकाल रही थी और फिर मैं पास्ता लेके आ गई बाहर। और ये देखिए राबिया को कि मम्मी के पास से इधर उधर कर रही है, कुछ मतलब खाती नहीं है जल्दी। इसको चाउमीन पास्ता यही सब पसंद है और जो है पास्ता मतलब इसको एक बार खिलाया तो इसको तीखा लगा था तो ये भी ज़्यादा नहीं खाई और हम लोग बैठ के खा रहे थे पास्ता। और बाथरूम में ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और सब लोग नहा भी लिए थे, तो दीदी सोची पहले कपड़े को धो लेती हूँ। और तो जो है ना वो कपड़े धोने लगी, तो वो धो लेंगी कपड़े और जो उस घर से कपड़े निकाल के लाए थे ना उसको वो धो लेंगी। तो राबिया को मम्मी उधर लेके जा रही थी, तो ये जा रही है अब घर। इसका मन भर गया है, मतलब बहुत देर रही, फिर भी 1 घंटे तक रही है और अब जा रही है अपने घर। और जूता नहीं पहन के आई ना, आज तो पैर ही देखते जा रही है। और यहाँ पे दादाजी ने कल्लों को बांध दिया अंदर। और दीदी के कपड़े धुला गए थे तो इन्होंने इसको बाल्टी में भरा और जो है फिर इसको फैला देंगी। और यहाँ पे दीदी आ गई थी कपड़े डालने के लिए, तो वो फटाफट से सारे कपड़े को फैला रही थी और बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि जितने उस घर से लाए थे ना वो सारे धुल डाले हैं। उसके बाद जो है इसको फिटिंग करेंगी, जो ढीला और टाइट हुआ होगा। तो इन सबको फैला दिया बाहर और 2 ड्रेस रखे हुए थे सिलने के लिए, तो ये बोली इसको सिल के घर में पहन डालूँगी, रखे रखे क्या होगा। तो वही निकाल के देख रही थी, सेम सेम है। मैं एक भी नहीं ले रही क्योंकि आगे गला बना है तो मुझे ऐसा पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही। दीदी को दोनों दे दिए, सेम डिज़ाइन का है, 2 है।
यहाँ पे टमाटर और भिंडी 2-3 रखी हुई थी, तो इसको दीदी धो के फ्रिज में रख रही थी और कटोरी लेके गई थी। तो जो है ना इसमें अमावट निकालेंगे भिगाने के लिए, क्योंकि उसकी चटनी बनानी है आज। और यहाँ पे मंदिर मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा था, फूल चढ़े हुए थे तो पूरा चमक रहा था। और ये देखिए फिर अमावट निकाल लिया, तो जो है फिर इसको भिगो देंगे चटनी बनाने के लिए। तो थोड़ा बहुत निकाल लिया है और ये पीसेस में काट के रखा है खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ना जेट ब्लैक अभी मंगाया था पापा से, तो जो है प्लाजो बनाने के लिए। तो ये 2.25 मीटर था, तो इसको मंगाया था कपड़ा और रेल, और कपड़े से ज़्यादा तो झोला अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं नहाने चली गई, क्योंकि अभी मैं इधर इधर ही कर रही थी, अभी नहाई नहीं थी। और यहाँ पे फिर मम्मी जो है बगिया से लेके आई थी आम, तो अपने पेड़ में वहाँ पे फरा हुआ था, तो वहाँ से तोड़ के लाई थी। तो इसको छिल के धूप में सुखा देंगी, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे रखे रखे। तो जो है इसमें कुछ मीठे आम भी हैं, जो ऐसे मीठे वाले हैं, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ऐसा। और जो है वहाँ से लाई थी और सबको लेके बैठ गई थी छिलने के लिए। तो जो मीठे आम थे उनको निकाल के रख देंगी फ्रिज में खाने के लिए, और बाकी सब ले जाएंगी। तो फिर मैंने सबके लिए निकाली आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम जो रखी हुई थी ना बना के, तो इसको निकाल लिया। और उसके बाद जो है फिर लाइट बंद कर दी, बाहर चली गई। और एक पीस ज़्यादा है उसमें, तो जो है 5 ही निकाला था। तो उसके बाद आ गई थी इसे धोने के लिए। तो इसको मतलब धुलना क्या है कि वो ना बहुत कड़क जम जाता है, तो इसको पानी में डाल के थोड़ी देर भिगाना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसके बाद आराम से निकल जाता है। तो दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, नहीं तो ये कड़क इतना है कि निकलता ही नहीं है। और उसके बाद फिर भी निकालने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, इधर उधर दबा के इधर उधर करके निकालना पड़ता है। ये चॉकलेट जो मैंने डाली हुई थी ना, मुझे डालने पता नहीं था कैसे डाला जाता है, इसलिए मतलब थोड़ा सही नहीं दिख रहा। और यहाँ देखिए मतलब पूरा पिघल गया था। और एक पार्सल आया हुआ था, तो मम्मी गई थी लेने, तो आ जाए तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। इसके पहले भी ना मैंने 2 पार्सल मंगा के रखे हैं, ओपन कर लिया था, बट अभी आप लोगों को नहीं दिखाया है, तो आज दिखाऊँगी। और मम्मी गई थी आज लेने, तो जो है वो लेके आएंगी, तो दिखाती हूँ। ये देखिए पार्सल आ गया है। और यहाँ पे ना लेस मंगाया था हमने, तो एक लेस का पहले ही आ गया है और दूसरा बाकी था, तो आज आ गया। सेम डेट पे दिया था बट 2 दिन लेट हो गया। और यहाँ पे ना फिर ये मंगाया था मैंने बर्तन धुलने के लिए स्क्रब, तो ये 6 पीस ये वाला था और 6 पीस वो ब्लैक वाला था। तो इससे ना बर्तन धोते ये वाले से तो बहुत अच्छा बनता है। ये वहाँ सूरत में मैंने देखा था, वहाँ से आता भी था, बट इस बार ना पापा से मंगाना भूल गई थी। मैंने ना मीशो पे देखा था इसको, तो मैं सोची यहीं से मंगा लेती हूँ, वहाँ से अब क्या मंगाना। तो उसे है फिर जैसे मीशो से ऑर्डर कर दिया था, और ना मुझे ये 108 रुपये का पड़ गया था। और ये लेस मंगाया था, हर ये देखिए सब में 8 मीटर है, तो जो है 8। और यहाँ ना ये कलरफुल है, पिंक है और सिल्वर है, और ये कलरफुल वाला भी है, और देखने में बहुत प्यारा था। और दूसरा वाला तो अभी मैं ओपन करने जा रही हूँ, ये देखती हूँ कैसा है। इसको तो मैंने ना ऐसे मतलब कलरफुल में मंगाया था, ऑल कलरफुल, बट ये ना सेम ही निकला। तो पूरा ना सेम कलर का है, बट डिज़ाइन अलग है, इतना ही है। और देखने में तो बहुत सुंदर था, इसकी डिज़ाइन ना बहुत प्यारी थी। और मैंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था ऐसा मंगाया था, बट सेम कलर में आ गए, कोई बात नहीं, चलेगा, सब लगाना है दूसरे वाले में। और इसको ना मैं इस डब्बे में एडजस्ट करी थी जिसमें आइसक्रीम में स्टैंड आया था, तो वो हो ही नहीं रहा था, फिर वो जो बहुत ज़बरदस्ती करके कर दिया। और दीदी यहाँ पे ना कली वाले प्लाजो की कटिंग करने जा रही थी, तो जो है उन्होंने खिंचा के रख लिया था और कटिंग कर लेंगी। और फटाफट से सारे बर्तनों को ना धो के रख दिया। और उसके बाद दीदी चलेगी कपड़े हटाने के लिए, क्योंकि अभी जाना है मार्केट।
तो वहाँ से सब्जियां भी ख़त्म है और थोड़ा बहुत सामान और लेने हैं, तो वो सब लेके आ जाऊँगी। तो जो है दीदी ने फटाफट से हटा लिए कपड़े। कपड़े लेके आई और फिर हम लोग रेडी होने लगे। कोई मतलब मैं बाल बना रही थी, बाल बना के मेकअप कर रही थी और मम्मी जो है ना फिर वो अपना कुछ सामान ले रही थी, दीदी पैसे इकट्ठा कर रही थी, पैसे ले रही थी। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सब लोग रेडी हो रहे थे, तुरंत ही निकलना था और अभी 4 बज रहे हैं और लेट हो गया काफ़ी और भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी। लोग तैयार होके निकल गए थे घर से और दीदी ने ये वाला सूट पहना है जो उस दिन वो दूसरे वाले घर से लाई थी और ये इनको बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे फिर सब लोग निकल गए थे बैग वैग लेके। फिर ये देखिए, तो उसके बाद जो है ना फिर हम लोग पहुँच गए थे पुल पे। तो यहाँ पे नदी के पास पहुँचे थे और नदी के पास का मौसम ना बहुत प्यारा लगता है। इस साइड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सब लोग जा रहे थे, बैठे हुए थे और यहाँ जो बहुत ज़्यादा ऊंचा पड़ता है ना, चढ़ नहीं पाता है रिक्शा, तो जो है यहाँ पे जो है ना फिर उतरना पड़ता है। तो हम दोनों उतर गए थे, मम्मी बैठी हुई थी और ये देखिए तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना, तो पैदल जाना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग पैदल जा रहे थे, पूरा पहाड़ जैसा है ये। यहाँ से पहुँच गए थे मार्केट, सगरा पहुँच गए थे। यहाँ सब्जी मंडी पूरी लगी हुई थी और जो है इन्हीं की वजह से ये बाजार लगती है। जो यहाँ साइड में मूर्ति बनी हुई है, इन्हीं का है सब कुछ। और यहाँ पे फिर लिए नींबू, तो नींबू पैक करवा लिए और फिर इस साइड ये सब देखे। फिर टमाटर ले लिया, टमाटर नहीं था घर पे तो टमाटर को भी लिया। और गुड़ लेना था मम्मी को, तो ये खड़े मसाले रखे हुए थे। इसमें कुछ देखा समझ में नहीं आया क्योंकि रखा हुआ है अभी। तो जो है यहाँ पे फिर सारी दुकानें यहाँ लगी हुई थी और ये देखिए मतलब बहुत बड़ी बाज़ार है। तो तरबूज भी ले लिया था। तो वहाँ से सब्जियों को खरीद के निकल लिए थे हम लोग इस साइड आने के लिए। और यहाँ कॉस्मेटिक पे कुछ सामान भी लेना था राबिया की मम्मी के लिए। तो जो है यहाँ पहले इस बैग को ना यहाँ पे रख दिया, एक बर्तन वाले अंकल हैं तो वहाँ पे रख दिया था सारा सामान। तो क्योंकि पापा घर चले गए थे तो उसके बाद फिर हम लोग खाली घूम रहे थे। फिर आगे कॉस्मेटिक पे तो यहाँ पे लेस निकाला, राबिया की मम्मी ने मंगाया था सब कुछ, तो उसके लिए लेस निकाला। तो ये सब निकाल लिया था और थोड़ा और कुछ सामान लेना था तो वो भी ले लिया था। और ये मैं डिज़ाइन पसंद कर रही थी, कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। तो फिर उसके बाद आ गए थे यहाँ दुकान पे। तो यहाँ ब्रेड लेना था और यही सब लेना था। और यहाँ ना एक कार की वजह से पूरा ट्रैफिक लग गया था क्योंकि ये कार वाले कहाँ थे कुछ पता नहीं था। और बीच में एक ट्रक आ गई और पूरा ट्रैफिक लग गया था, गाड़ी निकल ही नहीं पा रही थी क्योंकि ये कार ना होती तो अच्छा रहता। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए घर, वहाँ से निकले फिर घर आ गए और बहुत सारा सामान लाए थे।
वहाँ से ना सारा सामान लेके उतर गए थे और सारा सामान रिक्शे पे लेके उतरे और जो बचा था पापा लेके आए और उसके बाद दीदी निकाल के बैठी थी सारा सामान। तो यहाँ पे लाए थे गिलका और ये ब्रेड रखा हुआ था, नींबू, खरबूजा, तरबूज, कद्दू, सब कुछ सारी सब्जियाँ ले आए थे क्योंकि अब रख देंगे तो ख़राब होने की कोई टेंशन नहीं है, फ्रिज में पड़ा रहेगा तो 1 हफ्ते तक तो चल ही जाएगा। और ये सेम भी लाए थे जो छोटी वाले होते हैं ना, ग्वार, और ये टमाटर और सब कुछ ले आए थे। ये बॉटल ले गए थे पानी पीने के लिए पर कोई पिया नहीं, तो जो है फिर ये सारा सामान निकाल लिया था। और इसका अस्तर लेना था, हल्दी और बेसन और ब्रेड पकौड़ा बनाना है इसका, आम लाए थे, सब कुछ लिया था। जलेबी लिया था और यहाँ मम्मी सबके लिए जलेबी निकालने लगी। तो ज़्यादा जलेबी नहीं लाए थे, बस थोड़ी सी लाए थे कि नाश्ता हो जाए थोड़े। और उसके बाद तरबूज काटा तो सब लोगों ने तरबूज खाया और ये तरबूज ना बहुत मीठा था और पूरा पका हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में और सब लोगों ने खाया। उसके बाद ना क्योंकि फ्रिज पूरा गंदा हो गया था तो मैं सोची ना फ्रिज को साफ़ करके इसमें सब्जियां रखती हूँ, एडजस्ट करूँगी क्योंकि ऐसे रखने पे समझ नहीं आएगा कौन सा कैसा रखूँ। तो जो ख़राब था उसको निकाल दिया, इसमें बहुत सारे ख़राब सामान निकले और जो है ना ऐसा भरा पड़ा रहता है, समझ में नहीं आता। जब खाली करो तो समझ में आता है कौन सा यूज़ में है कौन सा नहीं। पूरा जो है ना ये खाली करके उसके बाद फ्रिज को बंद कर दिया था, पहले ही खाली करके पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया और फ्रीजर में जो बर्फ़ जमी थी ऊपर उसको भी साफ़ कर दिया। और इतना सारा फालतू सामान निकला, ये डब्बा और ये सब जो है। तो बैगन ये सब बाहर रख कर दूँगी क्योंकि बैगन बन जाएगा कल। और फ्रीजर में रखा था आइसक्रीम और ये चॉकलेट रखी हुई थी। तो जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।